नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में चुनाव से भरे इस सियासी माहौल में हाजिर हूं मैं एक बार फिर से चटपटी और रोचक खबरें लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में एक कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड का घोटाला हुआ था, जिसमें कहा गया कि करीब 4,000 करोड़ रुपया कर्मचारियों के वेतन का बचत का डूब गया। उसमें कितनी सच्चाई थी? उस समय तत्कालीन तौर पर कई सारे अफसरों पर कार्रवाई हुई, उनकी गिरफ्तारियां हुई, उन्हें जेल भेजा गया। ये मामला इतना बड़ा था कि पूरी सरकार हिल गई। सरकार ने कई एजेंसियों को जांच सौंपी, लेकिन जब ये मामला और बड़ा होता गया, प्रदेश के बाहर निकल गया, तो फिर ये सीबीआई के हाथ में चला गया। सीबीआई इसकी जांच कर रही है लगातार, परत दर परत वो खोद रही है। अब उसने ये कहा है कि जो 3 आईएएस अफसर हैं जो बिजली विभाग में तैनात थे उच्च पदों पर, अब उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए। यह अनुमति सीबीआई ने उत्तर प्रदेश की सरकार से मांगा है। आपको याद होगा कि जब यह पीएफ घोटाला चर्चा में आया, उसी समय उत्तर प्रदेश में नई योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, और जैसे ही ये मामला उछला, उसी समय कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भेजा गया। लेकिन किसी भी आईएएस अफसर पर कोई आंच नहीं आई। ऐसी धारणा बनी कि राज्य सरकार में जो उच्च पदों पर बैठे अधिकारी हैं, वो अपने संवर्ग के अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने देना चाहते। वो छोटे लोगों की गर्दन नापकर सरकार को वाहवाही तो दिला देते हैं, लेकिन इस घोटाले की असली जड़ में जितने नाम हैं, उनको बराबर सजा नहीं मिल पाती, या ये कहें तो दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। जिन अफसरों के खिलाफ इसमें अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई है, उसमें से 2 तो भारत सरकार में तैनात हैं, एक अफसर उत्तर प्रदेश में है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस अफसर पर यह मुकदमा चलाना चाहती सीबीआई, वो इस समय केंद्र में ऊर्जा का सचिव है। पूरे भारत में बिजली देने की व्यवस्था ऊर्जा की उसके हाथ में है। उसका नाम है आलोक कुमार। आलोक कुमार जब चेयरमैन बने, उस समय योगी की सरकार आ चुकी थी। यह घोटाला खुला, लेकिन कहा यह गया कि ये पिछली सरकार के समय का निर्णय था, जिसमें उस समय के तत्कालीन एमडी और उनके नीचे के जो ट्रस्ट बना है पीएफ का, उसके 2 बड़े अधिकारी इसमें नप गए, शामिल थे। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो ये पता लगा कि जो पहला निवेश था वो पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था, और उसका 22 करोड़ रुपया के करीब वो वापस भी आ गया। उसी दौरान जब सरकार के परिवर्तन की प्रक्रिया हुई, तो ये इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया लगातार जारी रही, और चेयरमैन आलोक कुमार और एमडी अपर्णा यू वो पद पर रही, और पैसा जाता रहा। इन दोनों अफसरों ने शायद इस ओर ध्यान नहीं दिया, और सुधांशु द्विवेदी और प्रवीण गुप्ता मनमाना घोटाला करते रहे। मामला तब और गंभीर हो गया कि जब पीएनबी की बजाय डीएचएफएल में यह पैसा निवेश होने लगा। भारत सरकार के आदेशों का इन अफसरों ने उल्लंघन करके पीएफ का 50% से अधिक हिस्सा दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में निवेश कर दिया, जबकि उस समय यह संस्था वाणिज्यिक बैंक के रूप में अनुसूचित नहीं थी, यानी कि इनरोलमेंट नहीं था, इम्पैनल्ड नहीं थी। उसके बावजूद बहुत बड़ी राशि 2600 करोड़ की डीएचएफएल में दी गई। आरोप लगाया गया साहब पिछली सरकार का पाप था, उनके अफसरों ने घोटाला कर दिया, उनको जेल भेज दिया जाए। लेकिन अपने ऊपर दाग ना लगे, अपने ऊपर आंच ना आवे, इसकी पूरी व्यवस्था की गई। अब मामला जब सीबीआई के सामने आ गया, तो अब इसमें बहुत बड़े बड़े नाम फंसने लगे हैं। हमारे सिस्टम की खामी ये है कि जो नॉन आईएएस अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार देर नहीं लगाती, लेकिन जो राजपत्रित अधिकारी हैं, आईएएस अफसर हैं, उन पर हाथ भी डालती नहीं है।
जब तक होता है उनको बचाती है। ये भेदभाव ही इसी तरह के घोटालों का कारण बनता है। इस देश में जितने भी कानून बनाने वाले लोग हैं वो दूसरों पर तो चाहते हैं कि इसकी सख्ती हो, लेकिन जब खुद पर बात आती है तो वो इस पर अमल नहीं होने देते। हर कानून बनाने वाला ये चाहता है कि इस पर कठोरता से ये दूसरों पर लागू हो, लेकिन अपने ऊपर इसका अमल ना होने पाओ।